एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोटस को देखते हैं जो कहता है तुम एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसका एक हाथ भी टूट गया होता है इसलिए वो हार मान जाता है। तब वो अपनी ग्रीमोर की मदद से एक कार बनाकर वहाँ से भागने लगता है। सब उसका पीछा करने लगते हैं। लक उसे अपने मैजिक सूट से पकड़ने ही वाला होता है मगर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लक कहता है उसे पकड़ नहीं पाए मगर उन्हें और भी काम है। चलो खजाने के पास तभी लक को कुछ महसूस होता है और वो बताता है यहाँ और भी कोई बहुत ताकतवर मौजूद है। तब यहाँ लोटस अपने साथियों को लेकर जा रहा होता है और वो कहता है उन्हें बस खजाने की चिंता करनी चाहिए, बाकी सब तो मास संभाल लेगा। आखिरकार वो डायमंड किंगडम का सीक्रेट हथियार जो है। तब यहाँ यूनो बहुत थक चुका होता है और बहुत जख्मी भी होता है। वो चश्मे सोचता है आखिरकार ये कैसा जादू है, यूनो की पूरी ताकत भी इसके लिए कम है। मिमोसा अभी भी अपने आप को हील कर रही होती है। वो चश्मे मास के सर में लगे स्टोन्स को देखकर सोचता है उसने इसके बारे में सुना है। तब वो हमें और बताता है कि डायमंड किंगडम में नकली जादूगर बनाए जाते हैं। वो ताकतवर बच्चों को चुनकर एक दूसरे से लड़ाते हैं और जीतने वाले बच्चे के अंदर मैजिक आइटम लगाया जाता है। जब तक वहाँ कोई एक नहीं बच जाता तब तक वो लड़ते हैं। उन डेथ मैच में ये अकेला बचा था। यहाँ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है। मैं एक नोबल हूँ गोल्डन डोम का, मगर वो अपने मेंबर्स को भी नहीं बचा पा रहा और उसकी जान एक गरीब किसान बचा रहा है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वो अपने मैजिक का यूज करता है मगर वहाँ उसका क्लोन आ जाता है और चश्मिश पर अटैक कर देता है। तभी मास यूनो पर भी अटैक करता है मगर उससे यूनो बच जाता है। तब उनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसमें यूनो का मैजिक कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। यूनो उससे बचता है और मास पर अटैक करता है मगर उससे मास पर कुछ भी नहीं होता। यूनो अपनी पूरी ताकत लगाता है मगर उससे कुछ नहीं होता। तब यूनो को पास का एक सीन याद आता है जहाँ आस्था उसके हवा से बचते हुए उसके पास आ रहा होता है मगर वो बार बार फेल हो रहा था। यूनो उससे कहता है कि वो अब हार मान ले मगर आस्था कहता है वो कभी भी हार नहीं मानेगा। प्रेजेंट में यूनो उस पर बार बार अटैक करता है मगर मास को इससे कुछ नहीं होता। वो अटैक करते हुए कहता है हार मान जाओ वरना, मगर यूनो हार नहीं मानता। मास अपना अटैक करता है। तभी वहाँ आस्था भागते हुए आता है और उसके स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। तब आस्था कहता है कि डायमंड के बच्चे यहाँ से चले जाओ। यूनो उसका राइवल है। यूनो कहता है मुझे लगा था कि हिसाब बराबर हो गया। आस्था कहता है ये सब क्या है, तुम सबसे पिट रहे हो, तुम कैसे हार सकते हो। तब यूनो कहता है वो बस जीतने ही वाला था। आस्था इस पर कहता है झूठे, तुम बस मरने ही वाले थे। मास को उन्हें देखकर कुछ हो रहा होता है। आस्था यूनो से कहता है तो चलो देखते हैं इससे सबसे पहले कौन हराता है। तब चश्मे सोचता है ये लड़का इससे टक्कर दे रहा है जबकि वो हमारी यानी गोल्डन डोम पर भारी पड़ रहा था। तभी उस पर वो क्लोन अटैक करता है मगर उसे लक बचा लेता है। चश्मे सोचता है उसकी जान ब्लैक बुल्स के नाइट बचा रहे हैं। तब यहाँ नॉलेज मिमोसा के पास आती है और उसके आसपास अपने मैजिक से एक कवच बना देती है। मास यहाँ पर कहता है तो तुम क्या करने वाले हो, अब यहाँ ताकतवर ही जीतेगा और कमजोर मरेगा। कमजोर को लड़ाई से दूर रहना चाहिए, उसका जन्म कमजोरों को मारने के लिए ही हुआ है। आस्था उस पर अटैक कर देता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। आस्था उस पर भारी पड़ रहा था। तब आस्था उसे दूर फेंकता है। लक कहता है मुझे भी उससे लड़ाई करनी थी और उसके सारे क्लोन को मार देता है। वो चश्मे सोचता है ये कैसे हो गया, वो एक फार्मर जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है, उसने ऐसा कैसे किया। टॉयलेट में मैजिक का यूज करके कहती है मैजिक को काटना आस्था का जादू है। वो चश्मे कहता है ये एक फार्मर को कैसे मिल सकता है, वो जरूर लकी होगा इसलिए उसे ये मैजिक मिला है। टॉयलेट कहती है उसे देखो पता चल जाएगा कि वो लक है या नहीं। आस्था कहता है आ जाओ तुम्हें इतनी ही ताकत है। तो हिमास आस्था पर अटैक कर देता है मगर आस्था इससे बच जाता है क्योंकि उसने हार्ड ट्रेनिंग की है और उसकी बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैन कैरेक्टर है। हिमास पूछता है आखिरकार तुम हो क्या। आस्था कहता है बिना मैजिक वाला लड़का। अब वो खड़ा होता है जिसे देखकर वो चश्मे सोचता है आखिर कैसी बॉडी है इसकी, कितनी ट्रेनिंग की है। हिमास को एक लड़की की बातें याद आती है जो उससे पूछती है आखिरकार वो बड़े होकर क्या बनेगा। तब यहाँ आस्था कहता है कि वो उससे हारने वाला नहीं है। हिमास कहता है कि वो सिर्फ रास्ते का पत्थर है। आस्था अटैक करते हुए कहता है मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ जो डायमंड को भी तोड़ देगा। तब मास हार जाता है। हमें फिर से वही पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था उसके पास आ जाता है। तब चश्मे अपने मैजिक से मास को बांध देता है। आस्था पूछता है इतना काफी है। चश्मे इस पर कहता है बिल्कुल उसका मैजिक इतना भी कमजोर नहीं है और हमें इसकी ग्रीमोर भी मिल गई है। इमोशनल नॉलेज को उसे बचाने के लिए ठैक्स करती है। नॉलेज आस्था से कहती है कि वो अपने कपड़े के बारे में कुछ करे। आस्था कहता है कि वो यहाँ इसका क्या कर सकता है। नॉलेज कहती है शर्म नहीं आ रही है तुमको। आस्था कहता है वैसे तुम क्यों लाल हो रही हो, और वो कहता है कि उसका ब्लैक बुल्स का रोब भी फट गया है। मैग्मा उस पर इसके लिए बहुत गुस्सा करेगा। लक उसे बताता है कि वेनेसा इसे ठीक कर देगी। चश्मिश और आस्था फिर से लड़ने लगते हैं। तो वो लोग सोचते हैं आखिरकार वो अंदर कैसे जाएंगे। लक उसे टच करता है। वो चश्मिश कहता है वो उनकी बस की बात नहीं है, मगर लक बताता है कि ये मैजिक से बना है और वो आस्था को इसे काटने के लिए कहता है। आस्था उसे काट देता है और वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है। वो सब अलग अलग चीजें टच करने लगते हैं। तभी यूनो को एक स्क्रोल मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है। तभी उसकी ग्रीमोर चमकती है। तब उसमें लिखा गायब हो जाता है। वो बट आस्था का बाल खींच रहा होता है और उसे एक जगह लेकर के आता है। तभी चश्मिश के हाथ का ग्रीमोर जाने लगता है और वहाँ मास आता है। वो चश्मिश उसे देखकर सोचता है ये तो फायर रिवाइव मैजिक है, ये नहीं हो सकता। सबके पास एक ही तरह का मैजिक होता है और उन्हें बताया जाता है किसी के पास भी एक से ज्यादा मैजिक नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन एक ही तरह का मैजिक यूज कर सकता है। क्या ये भी कोई डायमंड किंगडम का एक्सपेरिमेंट है। मार्सिस अपने पास्ट में देखता है जहाँ कोई गर्ल से मारने जा रही होती है। तब यहाँ वो नॉलेज को जख्मी कर देता है। आस्था इस पर गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है मगर वो उसे भी हरा देता है। तब मास्को ने आस्था के पास आ रहा होता है मगर वो देखता है मिमोसा नॉलेज को हील कर रही होती है। वो उसे अपनी पूरी ताकत से बचा रही होती है। हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ मिमोसा कम ही उम्र में सबको हील करने का मैजिक सीख गई थी, इसीलिए उसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे होते हैं और वो नॉलेज का मजाक उड़ाते हैं कि वो रोल होने के बाद भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती।
मिमोसा नॉलेज के पास आती है, जहाँ वो अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और वो पजल में कहती है अगर वो उसकी जगह होती तो वो हार मान जाती। रॉयल लोग नॉलेज को बेकार समझते थे मगर उसे नॉलेज पर गर्व था। मास उनकी ओर आने लगता है और वो कह रहा होता है कमजोर मरेंगे, ताकतवर जीतेगा। तब यहाँ आस्था को होश आ जाता है और उसके पास वो बर्ड आती है। आस्था सोचता है कि वो उसे हरा नहीं पा रहा क्योंकि उसकी तलवार बहुत भारी है और उसके अटैक बहुत ज्यादा तेज है। तब वो बर्ड आस्था को एक न्यू शॉट दिखाती है और यहाँ मास को अपने पास के सीन याद आते हैं और वो उन पर अटैक कर देता है, मगर वहाँ आस्था आ जाता है नई तलवार लेकर और वो मास से लड़ने लगता है। नॉलेज आस्था से कहती है आखिरकार वो क्या कर रहा है, तुम पहले गरीब हो गए जिसे मैंने यानी रॉयल ने इज्जत दी है, तो जल्दी से उसे हरा दो। तभी आस्था की तलवार चमकने लगती है। आस्था कहता है मैं हम दोनों का बदला लूंगा। मार्शन कहता है हट जाओ, मैं इस कमजोर लड़की को मार दूंगा। आस्था कहता है ऐसा नहीं होगा। तब उनकी फाइट में आस्था वाटर मैजिक का यूज करता है। लक सोचता है उसने नॉलेज का मैजिक यूज किया और सब हैरान हो जाते हैं, मगर आस्था भी घायल हो जाता है। नॉलेज मिमोसा को आस्था को देखने के लिए कहती है। मिमोसा उसे हील करते हुए सोचती है कि उसके पास कितना मैजिक बचा है, शायद से वो उससे आस्था को ना बचा पाए। तब मार्शन अपना पास देखता है जहाँ उसके साथ एक लड़की होती है जो उससे पूछती है कि वो पहले बाहर जाएगा, मगर मार्शन कहता है कि वो दोनों साथ में जाएंगे, मगर उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहा जाता है जब तक कोई एक जीत ना जाए। तब मार्शन पर वो लड़की भी अटैक करती है जिसे वो मार देता है। तब वो पर्जेंट में कहता है कमजोर मारे जाने चाहिए, तुम्हारे जैसे बच्चे मुझे नहीं हरा सकते। तब वो उस पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी यूनो वहाँ से निकलकर सोचता है चाहे जो हो जाए वो आस्था को यहाँ नहीं मरने देगा। तभी उसका ग्रीमो चमकता है और सब आसपास उसके रुक जाता है। यूनो इसे देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी उसे कुछ परी जैसा दिखता है जो अपने मैजिक से उस तलवार को तोड़ देती है। तब सब वापस से चलने लगता है और सब सोचते ये यूनो ने किया है। चश्मिश आकर उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया। यूनो से वो उस परी वाली बात को बता ही रहा होता है। तब वो चश्मिश कहता है कि ये उसे बाद में बता देना। तभी यूनो के ग्रीमोर में एक नया स्पेल आता है और आस्था के भी ग्रीमोर में उसका शॉट चला जाता है और उसमें भी एक नया स्पेल आ जाता है। तभी वहाँ सब गिरने लगता है। यूनो सबको अपने मैजिक से उठाता है और लेकर जाने लगता है। वो सब सोचते हैं कि वो आस्था को कुछ नहीं होने देंगे। आस्था मार्शन को भी बचाने के लिए कहता है, मगर वो लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं। उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, इसलिए लक उसे रास्ता बताता है। उनके आसपास के पत्थरों को वो लोग तोड़ रहे होते हैं। तब वो पूरी जगह गिर जाती है, मगर वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। उनके पीछे लोटस भी आता है और वो कहता है कि उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया इसलिए हम बच गए। और उनके पास वहाँ का खजाना होता है जो उन्होंने चुपचाप लिया था। हम देखते हैं उनके साथ मार्शन भी होता है। तो मार्शन के पास्ट में उस लड़की ने इसलिए उस पर अटैक किया था ताकि वो उसे मार दे, क्योंकि इनमें से कोई एक ही बच सकता था और वैसे ही तो मार्शन उसे नहीं मारता। तो वो अपने फायर पावर से आखिरी बार मार्शन को हील करती है और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर। तब यहाँ मार्शन को होश आ जाता है जो ढलते हुए सूरज को देखता है और लोटस को थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए। लोटस भी हैरान होता है कि आखिरकार उसे हो क्या गया है। तब यहाँ आस्था को भी होश आ जाता है। आस्था मिमोसा को थैंक्स करता है मगर वो शर्माते हुए भाग जाती है। तब वो चश्मिश यूनो और आस्था को गले लगाकर सॉरी कहता है। आस्था कहता है उसने बहुत टाइट पकड़ रखा है। लक यूनो से लड़ने के लिए कहता है और आस्था नॉलेज को उसके कपड़े के बारे में बताता है। नॉलेज आस्था को एक लात मारती है। हमें कुछ दिनों के बाद ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। आस्था चिल्लाता है कि वो एक हफ्ते से सो रहा था और ऐसा बताते हैं कि नॉलेज ने उसका बहुत ध्यान रखा है। नॉलेज कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, उसे बस यही डर था कि ये मर ना जाए। फिलर पीछे से कहता है इसी को तो चिंता करना कहते हैं। तब आस्था बहुत तेज तेज खा रहा होता है। तभी वहाँ कैप्टन आते हैं और आस्था से कहते हैं मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे और उसे डजन की रिपोर्ट देने के लिए मैजिक नाइट के हेडक्वार्टर जाने के लिए कहते हैं। लक सोचता है वहाँ बहुत ताकतवर लोग होंगे, मगर कैप्टन उसे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो मैग्मा के साथ किसी फाइटिंग मिशन पे जा रहा था। लक इसके लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो हमें क्लोर किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ आस्था हैरान हो रहा होता है। तब आस्था उन तीनों से भी मिलता है जो भी रिपोर्ट देने के लिए आए थे। चश्मिश आस्था के जख्म के बारे में पूछता है। आस्था कहता है कि अब वो ठीक है, मगर जब वो मिमोसा को हाई करता है वो वहाँ से चली जाती है। आस्था पूछता है आखिर वो चली क्यों गई। यूनो इस पर कहता है क्योंकि तुम्हारा छोटा हाथ है। आस्था कहता है तुम भी मेरे ही उम्र के हो। नॉलेज मिमोसा से पूछती है आखिर उसे क्या हो गया। तब मिमोसा बताती है वो आस्था को पसंद करने लगी है। नॉलेज हैरान हो जाती है और पूछती है वो तो एक किसान है। मिमोसा इस पर कुछ नहीं कहती। नॉलेज सोचती है कि इसे सुनने के बाद उसे क्यों इतना अजीब सा लग रहा है, तो वो सोचती है क्या उसे भी, मगर वो नहीं बोलने लगती है। और यहाँ वो लोग कहते हैं आखिरकार वो लोग क्या बात कर रही है। तब वो लोग एंट्री पर पहुंच जाते हैं जहाँ कोई होता है जिसे देखकर चश्मिश झुक जाता है। यूनो और आस्था पूछते हैं आखिर ये कौन है। तो चश्मिश बताते हैं कि ये है विजार्ड किंग। यूनो और आस्था कहते हैं ये पर्सन विजार्ड किंग है। तो वो यूनो का ग्रीमोर पढ़ने लगते हैं। यूनो पूछता है क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो, तो वो हाँ कहते हैं और वो उसे पढ़कर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। इन्हें देख करके तो लगता है कि वो अफवाह सच है कि विजार्ड किंग थोड़े से सरफिरे हैं। आस्था भी उन्हें अपनी ग्रीमोर दिखाता है मगर वो उसे नहीं पढ़ पाते। तब आस्था उन्हें अपनी तलवार दिखाता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे पकड़कर सोचते हैं ये तुम मैजिक पावर खींच रही है। तब वो उसे वापस देते हुए कहते हैं तुम इसे अच्छे से चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। आस्था पूछता है वैसे आपको कैसे पता है कि मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। विजार्ड किंग कहते हैं ये बहुत अच्छा सवाल, वैसे भी तुम लोगों ने अच्छा ही काम किया है। आस्था हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या वो उनसे एक सवाल पूछ सकता है। विजार्ड किंग कहते हैं कौन सा सवाल। तब आस्था और यूनो दोनों साथ में कहते हैं कि आप विजार्ड किंग कैसे बने। विजार्ड किंग बताते हैं कि इसके लिए काबिलियत चाहिए, काबिल बनोगे तो तुम विजार्ड किंग बन सकते हो। तब वो और बताते हैं कि उन्होंने उन मैजिक नाइट के लिए जिनके पास ज्यादा स्टार है उन्हें सम्मानित करने के लिए एक आयोजन रखा है और वो उन्हें भी बुलाते हैं इसके लिए। तब वो लोग अंदर आते हैं तो हमें बताया जाता है क्लोर किंगडम के मैजिक नाइट को उनकी काबिलियत के हिसाब से रैंक दिया जाता है और सबसे ऊपर विजार्ड किंग होते हैं। सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले सब लोगों को उनकी न्यू रैंक दी जाती है। तब विजार्ड किंग सबको एक एक करके बुलाते हैं और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें नई रैंक देते हैं। साथ में उनकी कमियां भी उन्हें बताते हैं जो
उन्हें सुधारनी चाहिए। तब सबको रैंक देने के बाद विजेट किंग को जाना पड़ता है। तब सेरेमनी में सब घबरा रहे होते हैं, मगर आस्था को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बस अपने खाने में ध्यान दे रहा होता है। सिल्वर के कुछ लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं, मगर आस्था उन्हें माफ कर देता है। तब सारे पर्सन उन्हें ताना मारने लगते हैं कि वो लोग डेंजर पर कुछ नहीं कर पाए, अगर वो इन्हें बेचते तो वो सारा खजाना वापस लाते। और वो मिमोसा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो वहाँ पर सिर्फ जख्मी हुई, उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और एक पर्सन तो नॉलेज पर कुछ डाल देता है और बाकी सभी उसे फेलियर कहने लगते हैं और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आस्था नॉलेज को रोकता है और टेबल पर खड़ा होकर कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ के मेहमान हो, मगर तुम सब एक ही जैसे हो, तुम हमें बेकार और कमजोर समझते हो। एक पर्सन उस पर मैजिक यूज करता है, मगर आस्था उसे काट देता है और कहता है, मैं काबिलियत हासिल करूंगा, मैं विजेट किंग बन के दिखाऊंगा और तुम सबका मुंह बंद कर दूंगा। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।